ग्रहों के अंतर्गत हुआ, और जिस ग्रह ने इस जातिका के विवाह को कराया वह ग्रह किस राशि में था, या वो कैसे रिजल्ट दे रहा था। तो इस जातिका की जो कुंडली है, तो इस कुंडली के अंतर्गत हमने यह देखा था कि गुरु की अंतर दशा में इस जातिका का विवाह हुआ, अर्थात 2019 के नवंबर में इस जातिका का विवाह हुआ है। तो 2019 के नवंबर में आप देखिए किसकी दशा आई। बुध के अंदर गुरु आए 29/9/2019 से, अर्थात सितंबर से आए हैं। सितंबर के बाद नवंबर दिसंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर में शादी हुआ, सिर्फ 2 महीने बाद इस जातिका का विवाह हुआ। तो जो राशियों के बारे में हमने कल पढ़ा कि शीर्षोदय राशियां होती हैं, उभयोदय राशियां होती हैं और पृष्ठोदय राशियां होती हैं, ठीक है। अब इसका जो जो ग्रह दशा बना रहा है, अर्थात जो अपने प्रॉमिस को दे रहा है दशा के अंतर्गत, वो ग्रह किस राशि में है, हम इसे कहाँ देखेंगे, जन्म कुंडली में देखेंगे, ठीक है। इसका कोई बेस नववांश से नहीं होगा, हम सिर्फ इसे जन्म कुंडली से ही राशियों को देखेंगे, क्योंकि राशियों की प्राथमिकता जो है वो जन्म कुंडली से ही होती है, और किसी कुंडली से विशेष इसे हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जन्म कुंडली के अंतर्गत हमने देखा कि गुरु किस राशि में है, 12वीं राशि में है। 12वीं राशि क्या है, उभयोदय है। उभयोदय राशियां कब अपने रिजल्ट को देती हैं, बीच में देती हैं, न पीछे न आगे। अब यहाँ प्रश्न आपका हो सकता है, लेकिन इस जातिका का जो जन्म हो, इस जातिका का जो विवाह हुआ है, वो विवाह तो हुआ ठीक दशा को शुरू होते ही, क्योंकि जैसे ही गुरु की दशा शुरू हुई वैसे ही जातिका का विवाह हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि इस जातिका का विवाह दशा शुरू होते ही हो गया, लेकिन गुरु कहाँ है, गुरु तो भाई 12वीं में है, उभयोदय में है, तो गुरु को रिजल्ट कहाँ देना चाहिए, अब बीच में देना चाहिए, लेकिन वो अभी क्यों दे रहे हैं, शुरुआत में क्यों उन्होंने दिया। तो गुरु की डिग्री देखिए, गुरु की डिग्री कितनी है, 0.1 है, 1 डिग्री 51 मिनट। तो दो दो डिग्री तक यदि कोई भी ग्रह हो, या फिर 29 से 30 डिग्री तक कोई ग्रह हो, यदि जो 2 डिग्री तक ग्रह है, वो अपने पीछे से, जो पीछे की राशि है उसका वो रिजल्ट दे रहा है। यदि कोई ग्रह 29 और 30 डिग्री का है, तो वो अपने से आगे वाले भाव का रिजल्ट दे रहा है। तो गुरु कहाँ जा रहे हैं, गुरु पीछे जा रहे हैं। तो पीछे कौन सी राशि है, 11वीं राशि है। 11वीं राशि कौन सी राशि है, शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है या उभयोदय है, बताइए। सिसोदिया। शीर्षोदय है। तो सिसोदिया शीर्षोदय पहले होने के रिजल्ट दे कारण, दिया उसने। शीर्षोदय के होने के कारण इसमें शीर्ष में दिया, अर्थात जैसे ही दशा प्रारंभ हुई जातिका के जीवन में, वैसे ही इसने अपने रिजल्ट को दिया, ठीक है। अब दूसरी कुंडली लेते हैं हम, और दूसरी कुंडली से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कुंडली देखिए, इस कुंडली के अंतर्गत इस जातिका का जो विवाह है वो 2022 के फरवरी में हुआ है। और 2022 के फरवरी में इस जातिका का विवाह हुआ। तो देखिए कौन सा ग्रह विवाह दे रहा है। अभी हम नववांश में जब हम लोग पढ़े थे, या जब हम लोग विवाह के रिजल्ट को निकालने के लिए पढ़े थे, तो हमने देखा था कैसे देखा जाता है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, कैसे देखते हैं ये तो पता है आप लोगों को। कैसे विवाह को देखते हैं यह तो आप लोगों को पता है ना, नववांश कुंडली से। नववांश कुंडली के सप्तम भाव से जिन ग्रहों का संबंध होगा वही रिजल्ट देंगे। उसमें एक रूल और आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जो मुझे अनुभव में मिला है, कि जो उस भाव से जो संबंधित ग्रह हैं उसमें जो षडबल में अधिक बली होंगे। इसमें देखिए शुक्र ने अपने रिजल्ट को दिया है, और शुक्र क्या है, बली है, 1.28 है। तो शुक्र बली स्थिति में है, तो इसलिए शुक्र ने इस जातिका का विवाह कराया। तो जो षडबल में बली होगा वही रिजल्ट को सबसे ज्यादा देते हुए आपको मिलेगा। तो शुक्र ने अपनी दशा में विवाह कराया इस जातिका का। शुक्र कहाँ बैठा है, 12वीं राशि में बैठा है। 12वीं राशि क्या है, उभयोदय है। शुक्र की जो दशा चली वो कब से चली, शुक्र की दशा चली है 2019 से। जातिका का विवाह कब हुआ, 2022 में। 2022 में कब हुआ, फरवरी में हुआ। फरवरी में किसके, शुक्र के अंदर बुध चल रहे थे, तो उसके बाद बुध के बाद केतु आया, अर्थात केतु से ठीक ऊपर में, ठीक है। तो ये बीच में ही आया अपने पहले में। जैसे शुक्र के अंदर यदि शुक्र आ गया और उसमें विवाह हुआ है, तो वो क्या है, शीर्षोदय है।
यदि शुक्र के अंदर में केतु आ रहे हैं तो क्या है, वो पीछे चला गया, पृष्ठोदय में चला गया। यदि उसके बीच में किसी दशा में उस जातक का विवाह हुआ है तो वो क्या आ जाएगा, उभयोदय आ जाएगा। तो उभयोदय के अंतर्गत अर्थात गुरु जो है वो उभयोदय राशि, शुक्र जो है वो उभयोदय राशि में बैठे हैं। इस कारण से इस जातिका का जो विवाह है वो बीच में हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं, ऐसे ही आपको देखना है। ठीक, एक कुंडली सर हमारे मतलब, सामने, बताइए। हमें ऐसे देखना चाहिए कि जैसे जिसकी दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, हम्म। वो किस राशि में है। हाँ। तो फिर उस राशि का देखने से भी इससे कब रिजल्ट मिलेगा। हाँ तो बीच में जैसे मिलेगा, पहले मिलेगा। दशा के लिए आज तक हमने कहा कि भाई इसकी दशा में मिल जाएगा, लेकिन जो जातक हाँ है वो आपसे काउंटर प्रश्न पूछ सकता है भाई इस दशा के अंतर्गत कब होगा, तो उसे आप क्या जवाब दीजिएगा। हाँ, तो उसे बीच में देखने मिलेगा या के लिए, पहले। हाँ कब मिलेगा वो देखने के लिए और डीप जाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम प्रत्यंतर का सहारा लेते हैं और गोचर का सहारा लेते हैं। तो इस पे भी आगे जो बहुत सारी कक्षा हमारी हैं उसके अंतर्गत होगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे लेकर ही चलना उचित होगा। एक साथ सारा सारा कुछ आपके सामने रख दे और वो ऊपर से निकलने लगे तो वो उचित हम्म। नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इन चीजों को समझा। उसके बाद एक और कुंडली आपके सामने है। देखिए, एक कुंडली आपके सामने है। इस जातक का विवाह अभी नहीं हुआ है, इस जातक का जो विवाह है वो अभी नहीं हुआ है। तो इस जातक का जो विवाह है वो 2024 के तीसरे महीने के करीब होने वाला है, जैसा कुंडली से भी जानकारी हमें मिलती है। क्योंकि केतु की दशा जो है वो चल रही है जातक के जीवन में। केतु कहाँ बैठे हैं, लग्न कुंडली में 7वें में बैठे हैं। ठीक है, और नवांश कुंडली से यदि हम देखें केतु का संपर्क कैसे हो रहा है, तो केतु जो है वो नवांश कुंडली के 8वें में तो बैठे हैं, लेकिन वो गुरु के साथ बैठे हैं। और शुक्र को गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा राहु केतु अपना रिजल्ट कैसे देते हैं, एक डिस्पोजिटर के अनुसार देते हैं। उनका जो डिस्पोजिटर है अर्थात जिसके राशि में वो है उस ग्रह के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं, या वो जिस ग्रह के साथ में है उसके अनुसार। तो राहु केतु जो है वो अपने संगति से, तो संगति के अनुसार यहाँ वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं। यदि हम लग्न कुंडली देखें तो लग्न कुंडली में केतु 7वें में ही बैठे हैं। केतु कौन सी राशि में बैठे हैं, तीसरी राशि में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ भी आप कंफ्यूज होंगे। तीसरी राशि, तीसरा राशि कौन सा है, शीर्षोदय है। तीसरा राशि कौन सा है, शीर्षोदय है। अब केतु का जो दशा चला है वो 20/4/2023 से चला है। अब जातक का विवाह 2024 में होने वाला है। देखिए, केतु का जो डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर अर्थात केतु किसके राशि में है, वो किस राशि में बैठा है उसे देखिए आप। वो किस राशि में बैठा है, केतु का डिस्पोजिटर कौन है बताइए। केतु बुध किसके राशि में बैठा है जन्म कुंडली में। बुध की बुध की बुध किसके राशि में है, बुध कौन सी राशि में है, चंद्रमा की। बुध कौन सी राशि में है। कर्क राशि में है। कर्क कौन सा है, पृष्ठोदय है, शीर्षोदय है, उभयोदय है, कौन सा है, पृष्ठोदय है। पृष्ठोदय। पृष्ठोदय अर्थात वह अपने पीछे रिजल्ट देगा। इस जातक का विवाह कब हो रहा है, 2024 के तीसरे महीने में। 2024 के 5वें महीने में केतु का जो दशा है वो अंत हो जाएगा। तो ये अपने पीछे रिजल्ट दे रहे हैं। तो इससे आप बहुत अच्छे से, आप किसी के भी कुंडली को आप देख के बता सकते हो कि इस जातक का जो विवाह है या कोई भी जिसकी भी दशा चल रही है उसमें वो अपने मूल रिजल्ट को कब देगा, अर्थात जो उसका रिजल्ट है वो अपने मूल रिजल्ट को कब देगा, तो अपनी दशा में कब देगा, जब उसकी राशि बताएगी कि वो कैसे रिजल्ट अपना वो आपको दे रहा है या ऑफर कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है लग्न पे। प्रमुखता हमने लग्न पे कल बात की थी कि जो 12 लग्न होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, मेष, मेष लग्न की जातक, जैसे मेष लग्न की एक कुंडली है। ठीक है, मेष लग्न कौन सा तत्व है, मेष जो राशि है वो कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व है।
जैसे शीर्षोदय में आपको मैंने बताया 3, 5, 6, 7, 8, 11 क्या है, शीर्षोदय है। फिर पृष्ठोदय भी आपको दिया गया है, उभयोदय जो वार्ड नंबर राशियां हैं वो है। वैसे ही 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व, 3, 7, 11 वायु तत्व, 4, 8, 12 जल तत्व। इन तत्वों से आप बहुत अच्छे से व्यक्ति को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेष अग्नि तत्व है, 5 नंबर है जो है वो अग्नि तत्व है, 9 नंबर जो अग्नि तत्व है। यदि अग्नि तत्व उसका लग्न हुआ, या अग्नि तत्व उसका लग्न हुआ, या अग्नि तत्व उसकी राशि हुई, तो उस व्यक्ति में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। अग्नि तत्व की प्रधानता अर्थात क्या है, वो जो व्यक्ति है ना, वो गुस्सैल हो सकता है, एक्शन ओरिएंट हो सकता है, क्योंकि अग्नि है। और अग्नि तत्व होने का उसे भूख भी लग सकती है। लोगों के अनुसार, जैसे लोग खाते हैं उसके अनुसार उसे ज्यादा भूख लगती होगी, क्योंकि अग्नि अग्नि क्या करता है, हम लोग बोलते हैं ना जठराग्नि। जठराग्नि अर्थात पेट की अग्नि, जो पीत बनता है हमारे शरीर के अंतर्गत, वो भी क्या है, अग्नि है। तो अग्नि तत्व यदि है तो व्यक्ति गुस्सैल होगा, एक्शन करने वाला होगा, एक्शन ओरिएंट होगा, यदि अच्छी स्थिति में है। जो लग्न है वो अच्छी स्थिति में, वो कैसे पता चलेगा, वो लग्ने से यदि पीड़ित अवस्था में हो, या लग्न में कोई वैसे ग्रह बैठे हो। जैसे इस कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं, शनि लग्न में बैठे हैं, कहाँ के स्वामी हैं, त्रिशटाय के स्वामी हैं। लग्न में बैठ के वो किसे पीड़ित कर रहे हैं, वो लग्न को पीड़ित कर रहे हैं। तो इस स्थिति में लग्न को पीड़ित कर रहे हैं, इस स्थिति में क्या होगा, जातक एक्शन ओरिएंट होगा, गुस्सैल भी होगा, लेकिन ज्यादातर उसके जीवन में क्या चीजें आएंगी, ज्यादातर वह गुस्सा वाला होगा। ज्यादातर उसके जीवन के अंतर्गत, 1 मिनट, जी। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, बात कर रहे थे शनि पे। शनि क्या है, धीमा चलने वाला है। वो कहाँ गया, लग्न में गया है। लग्न क्या है, अग्नि है, अग्नि तेज चलती है, अग्नि बहुत तेज है। लेकिन लग्न क्या है, लग्न क्या है, वो बहुत तेज है। शनि क्या है, बहुत धीमा है। शनि त्रिषडाय है। शनि कहाँ आकर बैठा, लग्न में, वो लग्न को पीड़ित कर दिया, अर्थात मेष को पीड़ित कर दिया। तो मेष पीड़ित होने के कारण क्या होगा, इसकी जो अच्छी चीजें मेष की है, जैसे वो अग्नि है तो जल्दी चलेगा, अग्नि एक्शन करने वाला है। अग्नि या मेष कहें तो वो क्यूक डिसीजन है, क्यूक डिसीजन मेकर कहते हैं। मेष को क्यूक डिसीजन मेकर, तो ये तुरंत डिसीजन अपना लेता है। तो यदि लग्न पीड़ित नहीं होता तो क्या होता, कि यह अपने जो डिसीजन लेता वो बहुत अच्छे तरीके से लेता, उस डिसीजन में कोई समस्या नहीं आती। लेकिन यदि लग्न पीड़ित अवस्था में है तो क्या होगा, जातक डिसीजन लेगा लेकिन गलत डिसीजन ले लेगा, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। एक्शन करेगा लेकिन गलत डिसीजन, गलत एक्शन करेगा, वो अच्छे एक्शन नहीं, जहां एक्शन करना चाहिए वहां एक्शन नहीं करेगा, और जहां एक्शन नहीं करना चाहिए वहां एक्शन करके बैठ जाएगा और समस्या में आ जाएगा। 5 नंबर यदि उसका लग्न है तो भी 5 नंबर क्या है, डिसिप्लिन है। अब वहां राहु आ जाए, जैसे 5 नंबर की कुंडली है, 5 नंबर लग्न की कुंडली है, वहां आकर आ गया कौन, राहु आ गया। अब राहु आ गया तो क्या कर रहा है, राहु अच्छा ग्रह है या खराब ग्रह है, राहु पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, राहु पाप ग्रह है। जब पाप ग्रह कहीं भी बैठेगा तो वो उस घर को खराब निश्चित करेगा। तो लग्न में बैठ के वो क्या किया, लग्नों को खराब कर दिया। अब यहाँ डिसिप्लिन बेहतर होना चाहिए व्यक्ति का, क्योंकि सिंह क्या है, राजा है। अब ये क्या करेगा कि अपने डिसीजनों को ही उल्टा कर देगा। एक राजा होकर डिसीजन तो लेगा, लेकिन इसके जो डिसीजन होंगे वो इसके लायक नहीं होंगे। इसके लायक नहीं होने का तात्पर्य कि गलत डिसीजन लेके बैठ जाएगा अपने जीवन में। ठीक है। और ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में निकाल निकाल सकते हैं। जैसे जैसे किसी कुंडली के अंतर्गत देखिए, इस कुंडली में देखिए, मंगल क्या होता है, मंगल आप लोग सभी को पता होगा, मंगल पति होता है। मंगल क्या है, पति है। शुक्र क्या है, पत्नी है।
या जो सप्तम का स्वामी है, यदि मंगल और शुक्र को भी हम ना ले, तो सप्तम का जो स्वामी है वो पति का होता है या पत्नी का होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपके जीवन साथी का होता है। तो सातवें का जो स्वामी है वो कहाँ गया इस कुंडली में? दूसरी राशि में। दूसरा राशि क्या है बताइए? पृष्ठोदय नहीं देखना है, दूसरी राशि में आपको देखना है कि उसका जो तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व है। अब जैसे अग्नि का काम है हमारे जीवन में नेम फेम को बढ़ाना, अग्नि का काम है हमारे जीवन में पैसे को बढ़ाना, अग्नि का काम है हमारे जीवन में एक्शन ओरिएंट हमें बनाना। वैसे पृथ्वी का क्या काम है? वो स्थिरता हमारे जीवन में ला कर दे देता है। स्थिरता देने का मतलब है इस कुंडली में जो सातवें का स्वामी मंगल दूसरी राशि में गया है, वो क्या बता रहा है कि इस जातिका का जो जीवन साथी होगा वो क्या होगा? स्थिर होगा। अर्थात स्थिर का क्या तात्पर्य है? अर्थात आलसी होगा, वो स्थिर रहेगा, वो ज्यादा काम करने वाला नहीं होगा। और क्या बता रहा है यह? वैश्य है। वर्ण क्या है? ऋषभ का वर्ण क्या है? वैश्य वर्ण है। तो अब वैश्य वर्ण क्या बता रहा है? वैश्य वर्ण क्या है? वो कहता है भाई बिजनेस है, बिजनेस करो। आपसे मुझे लाभ है तो मैं आपसे संबंध रखूंगा, यदि आपसे मुझे लाभ नहीं है तो मैं आपसे संबंध नहीं रखूंगा। लेकिन ये कंटिन्यू काम भी करने वाला है। जैसे स्थिरता, पृथ्वी को आप देखेंगे वो कैसे घूमती है अपने अक्ष पे वो कैसे घूम रही है? स्थिर है, एक जगह है, लेकिन वो चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पे ही घूम रही है। तो वो क्या बता रहा है? मूवमेंट भी है और स्टेबिलिटी भी है। मूवमेंट भी है और स्टेबिलिटी भी है। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार यही है, यह जो जातक है वो अपने जीवन के अंतर्गत कार्य तो करेगा, लेकिन बैल से हम कैसे काम लेते हैं? उसके पीछे हमें डंडे को लगाना पड़ता है, या उसके पीछे क्या करते हैं हम? उसके पीछे कुछ चारा लगाते हैं कि भाई इसे देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो या तो इससे इसका पैसा काम करा सकता है, या तो इस व्यक्ति को कैसे काम कराया जा सकता है कि भाई डांट फटकार के भाई काम करो, तो ये व्यक्ति काम करेगा, अन्यथा शांति से बैठा रहेगा। तो वैसे ही आपका पांचवे का स्वामी कहाँ गया है? आप बहुत अच्छे से इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। पांचवे का स्वामी कहाँ गया? आपका पुत्र कैसा होगा? पहली संतान आपकी कैसी होगी? पांचवे का स्वामी कौन है? बुध है। बुध कहाँ गया? लगन। लग्न में गया है। किस राशि में गया है? दूसरी राशि में गया तो है। दूसरा राशि क्या है? स्थिर है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी में सब कुछ है। पृथ्वी को यदि हम देखें तो पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में वायु भी है, पृथ्वी आकाश में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके पास बुद्धिमत्ता बहुत होगी, अर्थात बुद्धिजीवी होगा यह व्यक्ति, लेकिन सुस्त होगा, एक्शन ओरिएंट नहीं होगा और अपना लाभ देखेगा। वैसे आपको देखना है कि भाई दूसरा संतान कैसा है, तो सातवें का स्वामी कहाँ गया उसे देखिए। तीसरा संतान का कैसा है, तो नौवे का स्वामी कहाँ गया उसे देखिए। किस राशि में गया, वो राशि आपको बता देगा सब कुछ। यहाँ यह जो जातक है वो कैसा होगा, क्या होगा, वो आपको बहुत कुछ बता देगा। बताइए। सर दूसरी संतान और स्पाउस तो फिर सेम ही हो जाएगा ना, हम्म। है ना? निश्चित, आपने बहुत लोगों के जीवन में देखा भी होगा इस चीज को कि जो दूसरी संतान होती है वो तो या तो वो पति या पत्नी किसी एक के ऊपर पूरी तरह रहता है। जो दूसरी संतान होती है वो इनका, इस जातिका का जो पहला संतान है बिल्कुल अपने पिता की तरह है, देखने में भी, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, और बिल्कुल वैसी ही स्थिति, दिमागी स्थिति या फिर जो भी हम कहें स्थिरता की बात, वो बिल्कुल वैसे ही स्थिर है। जैसे और बच्चे चंचल होते हैं वैसे यह चंचल नहीं है। तो चंचल नहीं होने का कारण यहाँ क्या है? यहाँ वृषभ है। तो एक राशि जो है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ ला कर दे रही है। जैसे वायु तत्व। वायु तत्व कौन कौन सी राशियां हैं? 3 7 11। 3 7 11। जो तीसरी नंबर राशि है, यदि किसी का वो लग्न बन गया तो वो क्या करेगा? वो वायु तत्व है। वायु तत्व जैसे अग्नि तत्व है ना,
पृथ्वी तत्व है ना, वैसे ही वायु तत्व को वैश्य कहते हैं। वायु तत्व पूरा बिजनेस है। वायु तत्व हवा हूं मैं, ऐसी हवा हूं, ये ऐसा हवा है वो कहीं भी पहुंच सकता है, चंचल है। वायु तत्व क्या है, वो चंचल है, वो चंचलता को दे रहा है। वायु तत्व और किन चीजों को दे रहा है? वायु तत्व को बिजनेस से भी रिलेट करते हैं, वैश्य से, वैश्य वर्ण से इसे जोड़ा जाता है। तो ये वैश्य वर्ण के भी गुण इस जातक में होंगे, जिसका मिथुन होगा। आप लोगों का क्या लग्न है बताइए? आपका क्या लग्न है प्रवीण लता जी? मेरा 6 लगन, कन्या। 6। आप कैसे हैं? एक्सप्लेन कीजिए अपने आप को। अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? मतलब जैसे 6 लग्न पृथ्वी तत्व, आपके लग्न में कोई बैठा है, कोई ग्रह ग्रह? 6 में जुपिटर केतु है। 6 में जुपिटर और केतु है। तो हाँ। आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपकी बुद्धिमत्ता कैसी है, अच्छी है? फिर हाँ, बुद्धि, कभी किसी का हाँ, बुरा नहीं करना। पृथ्वी है अच्छा ना, अपने। पृथ्वी कभी किसी का बुरा नहीं करती है। 2 6 10 हाँ। मैंने पहले भी कहा था, उसे ध्यान सुनिएगा। जैसे संत के 2 4 लक्षण होते हैं, उसमें सबसे लास्ट आता है, वो कहता है गिरि के बाद धरणी, धरणी अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी संत है, वो किसी का बुरा नहीं करती है। अब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो बीटअप, बीटअप अर्थात होता है वृक्ष। वृक्ष कौन सा तत्व है? वायु तत्व है, वुड है, वो लकड़ी है। तो वो भी किसी का बुरा नहीं करती है। तो जिसका जी। 3 7 11 लग्न है, वो भी किसी का बुरा नहीं करना चाहेगा। यदि बुरा करेगा तो वो अपने ग्रहों को क्या कर रहा है, अपने लग्न को क्या कर रहा है, वो खुद खराब कर रहा खराब, है। खराब कर और रहा है। फिर वो उपाय के लिए भाग रहा है 10 10 तरफ कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व क्या है? स्थिरता है। स्थिरता के साथ साथ क्या है, इसके जो गुण है वो क्या है? वो सबको देना है, कुछ ना कुछ इसे, इसका कार्य है देना। ये देगा ही, ये किसी से कुछ लेगा नहीं। पृथ्वी हमसे कुछ लेती नहीं है, सिर्फ देती है हमें। अब ऐसा व्यक्ति किससे कुछ लेने लगे, किससे कुछ ले, किससे कर्ज ले, किसी को लौटाए ही नहीं, तो वो क्या करेगा? अपने कर्मों को वो खराब करेगा, जिससे अपनी पूरी कुंडली को वो बर्बाद कर देगा। पूरी कुंडली अपनी बर्बाद कर देगा, और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। आपका जो लग्न है वो 6 है। 6 लग्न पृथ्वी तत्व है। और साथ में पृथ्वी तत्व के साथ में इसका रंग कौन सा है? देखिए, मैंने आपको बताया है अनेक रंग रंग। क्या है। क्या? अनेक, अनेक अनेक रंग रंग। बोला था आपने। अनेक रंग का तात्पर्य, अनेक रंग का तात्पर्य क्या है कि मूड स्विंग भी हम इसे कह सकते हैं। मूड स्विंग। हम्म। वो तो होते हैं मेरे मूड स्विंग। मूड स्विंग भी इसे हम कभी। कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि मूड स्विंग होने का यहाँ तात्पर्य यहाँ हमें मिलता है कि जातक जो है, अनेक रंग तो व्यक्ति के हो नहीं सकते हैं, किसी व्यक्ति के अनेक रंग नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे इसे हम रिलेट करते हैं। तो आपका जो लग्न है उससे आप देखिए। दूसरा, आपके लिए क्या बेहतर है? आपके लिए अच्छा है कि जितना ज्यादा आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा उतनी ही आप उन्नति कीजिएगा। मैंने ठीक है। अभी अब पढ़ना शुरू वहां किया। बैठा कौन है? बैठा कौन है? गुरु और केतु है बैठा डॉक्टर। हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अब तो केतु है तो केतु का केतु कह रहा है भाई ज्योतिष पढ़ लो। गुरु है ज्योतिष तो कह पढ़ना रहा शुरू। है अध्यात्म कर लो। या फिर वो कह हम्म। रहा है कि अकाउंट की भी जानकारी अपने पास रख लो। गुरु केतु है, हम्म। अकाउंट संबंधित भी कार्य वो कराता है। हम्म। ठीक है। तो इन सब से जुड़कर भी आप पढ़ो तो आपके लिए, वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सर मेरा दिन में बली है, मेरा दिन में ही मैं रहती हूँ एक्टिव, रात को नहीं हाँ, तो रहती। वही है। जैसे मेष, मेष हाँ, क्या है? दिन वाली है, रात वाली है? रात वाली है। रात बली है। वृषभ भी रात बली है। ठीक है। मैं रात को लगभग 1 2 बजे तक काम करता हूँ, लेकिन दिन में मैं लेट से मैं जागता हूँ। उसका कारण यही है कि भाई वो रात्रि वाली है, तो रात में उसे विशेष कार्य को करना अच्छा लगता है, विशेष कार्य को वो अच्छा। करना चाहता है। ठीक है। सर मेरे को एक अब और बात बताना। हाँ, बताइए। मेरे जैसे 8वें घर में सैटर्न है, हम्म। सन सैटर्न और बुध। हम्म। ठीक है। मतलब 8वें घर में मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया, तो मेरी लंबी आयु भी दर्शा रहा है ये सैटर्न के कारण। अब जब आपकी कुंडली उस पर लगाई जाएगी
तो उसे देखेंगे, ठीक क्योंकि नहीं, मतलब अभी हम, ज्योतिष पढ़ना अच्छा रहेगा ना मेरे लिए। हाँ पढ़ना अच्छा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो हाँ टॉपिक हमारा है वो टॉपिक में ही रहेंगे, ठीक जब आयु की गणना पे हम आएंगे तो उस वक्त ठीक है। आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ओके इस ओके। कुंडली में हम देख रहे हैं कि इस जात, कृपया कर जिनके पास से भी आवाज आ रहा है, निवेदन है, इस कुंडली में हम यह देखेंगे इस जातिका का विवाह कब होगा। तो विवाह के लिए आप लोगों को बता दिया गया है कैसे देखना है। नववांश कुंडली में सप्तम भाव से संबंधित जो ग्रह होंगे, जो बली होंगे, वही विवाह कराएंगे। तो इस कुंडली में बुध मंगल जो बली स्थिति में है, बुध हैं मंगल हैं, जो देख रहे हैं सप्तम भाव को, साथ में गुरु देख रहे हैं सप्तम भाव को, और मंगल से संबंधित जो ग्रह होंगे, तो मंगल से संबंधित कोई ग्रह नहीं है। तो बुध मंगल और गुरु, ये तीन जो हैं वो क्या दे रहे हैं, विवाह को दे रहे हैं। इनमें सबसे सर्वाधिक बली कौन है, गुरु बली है। तो गुरु अपनी दशा में इस जातक को विवाह कराएंगे। गुरु की दशा कब आ रही है, 15/6/2025 से। लेकिन ये कब कराएंगे, तो इसे देखने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, लग्न कुंडली में राशि को देखना होगा। लग्न कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं, 7वें में बैठे हैं। गुरु किस राशि में बैठे हैं, ये तीसरी राशि में बैठे हैं। तीसरा राशि क्या है, तीसरा राशि कौन सा है, शीर्षोदय है, उभयोदय है, या पृष्ठोदय है, बताइए। तीसरी से सोध्या। शीर्षोदय है। तो इस जातक का जो विवाह होगा वो जैसे ही गुरु के अंदर गुरु की का प्रत्यंतर आएगा, उसी प्रत्यंतर में इस जातक का विवाह हो जाएगा। ठीक है। तो सर हम, आपने बुध और मंगल को षड्बली कैसे कहा? जैसे मंगल को मैंने नहीं कहा, बुध मंगल और गुरु जो हैं वो तीनों सप्तम भाव को देख रहे हैं। सर्वाधिक जो षडबल में सर्वाधिक बली हैं इन तीनों में, वो गुरु बली हैं, इसलिए गुरु अपनी दशा में विवाह को कराएंगे। ठीक है। षडबल को इसलिए मैं ले रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पे मैं अभी कुछ काम भी कर रहा हूँ, और साथ ही अपने एक्सपीरियंस के अंतर्गत मैंने इसे देखा है कि ये बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे अब 3 ग्रह आ गए, बुध आ गए, मंगल आ गए, गुरु आ गए। अब आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन अपने दशा के अंतर्गत रिजल्ट को देगा। तो आप देखेंगे भाई मंगल की भी दशा आ रही है। मंगल की दशा जो है वो 15/3/2024 से ही आ रही है। मंगल अपने दशा में रिजल्ट को दे सकते हैं। लेकिन मंगल जो है वो गुरु से बली नहीं है, वो कमजोर है गुरु से, अर्थात वो अपने चीजों को देने वाले नहीं है। वो अपनी चीजों को क्या करेंगे, कम देंगे। क्योंकि गुरु की जब आप डिग्री भी देखोगे तो गुरु की डिग्री कितनी है, 5.24 है, 5 डिग्री 24 मिनट। गुरु की क्या स्थिति है, गुरु बाल अवस्था में है, अभी क्या है, बच्चे हैं गुरु। माफ करना, मंगल, क्षमा कीजिएगा, मंगल की बात हम कर रहे हैं। मंगल 5 डिग्री और 24 मिनट है, तो मंगल क्या है, अभी बच्चे हैं, बच्चा अपना रिजल्ट नहीं दे सकता है। और गुरु देखिए, गुरु क्या है, गुरु 17.17 डिग्री 5 मिनट है। तो गुरु बता रहे हैं 12 डिग्री से 18 डिग्री तक कोई भी ग्रह युवा अवस्था में होता है, वो अपने रिजल्ट को पूर्ण देता है, अपने पूरे रिजल्ट को वो देगा। तो इस स्थिति में इस कुंडली में यदि कोई विवाह को दे रहा है तो वो गुरु दे रहा है, वो पूर्ण बली है। और सडबल को यदि हम देखते हैं तो सडबल और अच्छे तरीके से हमें वो चीजें डिफाइन करके दे देता है। तो वैसे ही मान लीजिए किसी की शिक्षा आपको देखनी है, शिक्षा में व्यक्ति कैसा होगा, तो उसके लिए भी आप राशि का उपयोग करके देख सकते हैं वहां कौन सी राशि आ रही है, या उसका स्वामी कहाँ गया है। अब इसका जो स्वामी है, इस कुंडली में इसका स्वामी मंगल कहाँ गया है, 9वें में गया है। 9वां क्या है, कौन सा है बताइए, कौन सा तत्व है, तत्व कौन सा है, पृष्ठोदय। तत्व पृष्ठोदय। तत्व, तत्व क्या है वो, 1 5 9 अग्नि तत्व। अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व है तो यह व्यक्ति जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहेगा कर लेगा, एक्शन करेगा उसके लिए कर लेगा। दूसरा क्या है, 9वीं राशि क्या है, एक गोल को बनाती है, उसके ऊपर फिर निशाना लगाती है। तो बनाएगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, पढ़ लेगा। सर पेपर क्लियर होंगे कि नहीं, ये 6वें घर से पता लगेगा? हाँ वो छठा घर बताएगा आपको कि पेपर क्लियर होगा या नहीं, क्योंकि कंपटीशन है ना, कंपटीशन में आपको उन्नति होगी या नहीं होगी वो आपको छठा बताएगा।
जैसे नौकरी के लिए हम देख रहे हैं, नौकरी के लिए कौन सा भाव है? छठा भाव है। बेटा। अब मान लीजिए कि दशमांश कुंडली से हम किसी व्यक्ति के नौकरी को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली में हम किसी के नौकरी को देख रहे हैं। अब जातक का प्रश्न है कि भाई मैं एक नौकरी करूंगा तो मैं कब करूंगा। उसे देखने के लिए हम छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव का स्वामी का संबंध दशम से होना चाहिए, यह भी हम देखेंगे। तो छठे भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, ठीक है। हम यहाँ मानकर चलते हैं कि शुक्र जो है वो अपने दशा के अंतर्गत अपने रिजल्ट को वो दे रहा है। शुक्र की दशा कब आ रही है? 8/5/2024 से 2027 तक आ रही है। अब ये रिजल्ट शुक्र अब कब देगा? शुक्र जो है वो रिजल्ट अपने कब देगा? माफ करना, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ बार बार। शुक्र जो है अपने रिजल्ट को कब देंगे? इसे देखिए, कौन सी राशि में गए वो शुक्र? 8 राशि में। आठवीं राशि क्या है? शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है, क्या है? सिसोदिया। शीर्षोदय है। तो जैसे ही शुक्र की दशा ही जातक के जीवन में आएगी, यह अपनी नौकरी को कर लेगा। जैसे हम लोग त्रिषडाय को देखते हैं, त्रिषडाय देखते हैं कि भाई इस जातक के जीवन में कष्ट कब आएंगे, या फिर जो हम लोग देख रहे होते हैं किसी भी कुंडली के अंतर्गत कि ये जो जातक है, इस जातक के जीवन में चार रूल आप लोगों को मैंने दशा के ऊपर बताए होंगे। यदि आप लोगों को याद है तो बताइए क्या क्या रूल है। पहला रूल क्या था? यदि त्रिषडाय के अंदर मारक आ जाए या मारक के अंदर त्रिषडाय आ जाए तो आपको कष्ट देते हैं। यदि योग कारक के अंदर त्रिषडाय आ जाए तो आपको कष्ट देते हैं, ठीक है। अब त्रिषडाय के अंदर मारक तो योग कारक के अंदर मारक तो आ गए, लेकिन वो रिजल्ट को अपना कब देंगे वो कौन बताएगा? वो राशि लॉ, जो जहां वो बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं वो राशि आपको बताया कि रिजल्ट कब देगा। ये जो कुंडली आप लोग देख रहे हैं, इस कुंडली में 17/9/2021 से शुक्र की अंतर्दशा चल रही है शनि के अंदर। शनि लग्नेश हैं, शुक्र योग कारक हैं। शुक्र जो है वो योग कारक हैं जी। तो इसमें लग्न लग्न के अंदर किसकी दशा चल रही है? योग कारक की चल रही है। तो योग कारक यहाँ अपने रिजल्ट को कब देगा? अर्थात 10वां भाव को शुक्र रूल कर रहा है। 10वां भाव को रूल करने के अनुसार शुक्र क्या दे रहा है? प्रोफेशन में कुछ अच्छा देकर जाएगा, ठीक है। शिक्षा में कुछ अच्छा देकर जाएगा क्योंकि योग कारक है वो। प्रोफेशन में वो अच्छा कब देगा? तो शुक्र कहाँ बैठे हैं वो बताएगा। शुक्र कौन सी राशि में बैठे हैं? 11वीं राशि में बैठे हैं। 11वीं राशि क्या है? शीर्षोदय है। यह जातक जो है वो आप लोग समझे तो किसी भी दुकान या किसी भी मॉल के अंतर्गत छोटे छोटे कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। वैसा कार्य यह जातक करता था, एक कर्मचारी का काम यह करता था। और आज यह स्थिति इस जातक की है 2021 9वें महीने के बाद कि यह जातक प्रत्येक महीने कम से कम भी कमाता होगा तो 1.5 लाख रुपए प्रत्येक महीने कमा रहा है। अब ऐसा इतना बदलाव क्यों आया प्रोफेशन में, और उसी वक्त क्यों बदलाव आया? शुक्र कहाँ बैठा है? धन भाव में बैठा है। वो प्रोफेशन से धन ला के देगा, शिक्षा से धन ला के देगा, ठीक है। उसके साथ ही शुक्र की दशा तो 2024 तक है भाई, 11वें महीने तक। उसी वक्त उसे रिजल्ट क्यों मिल गया? इसलिए मिल गया क्योंकि शीर्षोदय राशि में वो बैठा हुआ है शुक्र, और शीर्षोदय राशि होने के कारण इसे रिजल्ट मिल गया। इसकी लग्न कौन सी है? मकर लग्न है। मकर लग्न क्या कहता है बताइए? मकर लग्न का क्या क्या चीजें हैं? कौन सा तत्व है वो? कौन सा वर्ण है बताइए? पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व और और पृष्ठोदय। 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 पृष्ठोदय उसे अभी छोड़ेंगे हम। आप वर्ण बताइए, वर्ण मकर का क्या है? लगता है कल वैश्य। सिर्फ वैश्य। बिजनेस। वैश्य है।
लगता है कल से प्रवीण लता जी क्लास में उपस्थित थी, ही। क्योंकि आप लोग तो बता ही नहीं रहे हैं कल क्या था क्या नहीं था। तो वैश्य, मकर क्या है? वैश्य है। अब वैश्य होने के कारण इस जातक का जो मेंटलिटी होगा वे क्या होगा? किसी बिजनेस। बिजनेसमैन को यदि आप 12 बजे रात में ही बोलिए कि भाई अपने दुकान से कुछ सामान निकाल के दे दे, वो कहेगा चलो लेकर आता हूँ, तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो ये नहीं कहेगा कि कल ले जाना, नहीं अभी चलो अभी दे दूंगा। उससे आप पैसे लेने जाइए कल आना। उससे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं। तो ये क्या है? मकर है। मकर क्या, मकर का कार्य क्या है? छिपा रहता है, बैठा रहता है, जब देखता है कि भाई अपना समय आ गया तो वार करता है। तो ऐसी मेंटलिटी इस जातक की रहेगी। यदि ऐसा रखता है, यदि अपने गुणों को छिपा कर रखता है तो इसके लिए अच्छा है। गुणों को छिपा कर रखने का तात्पर्य हमारा यह है कि भाई जो इसकी प्लानिंग है इसे छिपा के रखे, लोगों तक ले जाए नहीं। मगरमच्छ पानी में बैठा रहता है, किस पे कब वार करना है उसे पता होता है, किसी को पता नहीं होता है। और कब वार करता है, और वार होने के बाद पता चलता है कि यहाँ मगरमच्छ था। तो ऐसे ही भालू, भालू देखने में क्या है? सौम्य है। हम लोग भालू को क्या टेडी बियर कहते हैं, अपने घर में रखते हैं उसे सजाकर। यदि वो स्वयं भालू आ जाए, देखने में भालू क्या है? सौम्य है, लेकिन वो खूंखार है, मांस खाता है। तो देखने में आप, ऐसा जो जातक है वो देखने में बहुत बहुत भोला है। यदि आप इसके चित्र को अर्थात इसके फोटो को मैं कभी दिखाऊं आप लोगों को, बहुत भोला है। इसे देखोगे तो आपको लगेगा अरे क्या आदमी है, बहुत भोला है। लेकिन मेंटलिटी इसकी जो है वो बहुत बहुत अच्छी मेंटलिटी है। भाई कैसे क्या करना है, बहुत अच्छे से इसे अपनी जानकारी है, अच्छे से इसे पता है। तो राशियों से हम कैसे ग्रहों को देखते हैं या कैसे हम इन सब चीजों को देखते हैं, इसे ऐसे ही हम समझेंगे। किसी की नौकरी है तो वो कैसी नौकरी करेगा, या उसे कर्म कैसा करना चाहिए। अब 10वें जन्म कुंडली के 10वें भाव में कौन सी राशि है? 7वीं राशि है। साथ में। 7वां राशि क्या है? 3 7 11, वायु है। वायु तत्व क्या है? बिजनेस कहाँ तक फैलता है? जहां तक आप फैलाना चाहो वहां तक फैलेगा। नौकरी आपकी नहीं फैलेगी वहां तक, बिजनेस जहां फैला वहां फैलेगा। अर्थात बिजनेस क्या है? वायु तत्व है। तो वायु तत्व होने के कारण यह जातक को क्या करने में ज्यादा बेनिफिट है? बिजनेस करने में। अब ये नौकरी के अंतर्गत भी अपने बिजनेस की मेंटलिटी को ला सकता है। कैसे लाएगा? नौकरी में भी अपने मुनाफे को देखेगा कि भाई मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे इतने इतनी तनख्वाह मिल रही थी, वहां मैं जाऊंगा तो इतना मिलेगा, इसे छोड़ने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना लंबा चौड़ा लेखा जोखा बनाएगा, उसके बाद निर्णय लेगा कि नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, तब छोड़ेगा। तो ऐसा जो जातक है, तो इसे आप समझ लीजिए 1 5 9 अग्नि तत्व, एक्शन ओरिएंट है। ठीक है, ये एक्शन करने वाला है। 2 6 10 पृथ्वी तत्व, ये स्थिर रहने वाला है। 3 7 11 यह मूवेबल है, मूव करता है। मूव करता है जैसे 3 7 11 यदि लग्न है तो ऐसा जातक जो है ना, वो घूमने में भी बड़ा अच्छा होगा। चलो यहाँ घूम कर आते हैं, वहां घूम कर आते हैं, ये करके वो लगा रहने वाला है। यदि 2 6 10 है तो वो क्या है? वो ज्यादा दूर कहीं घूमने की बात नहीं करेगा, कहेगा चलो आसपास ही चलते हैं, थोड़ा गांव होके आते हैं। वो जमीन से ही जुड़ा रहने का प्रयास करेगा 2 6 10 वाला। वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई थोड़ा ऑस्ट्रेलिया चलें या थोड़ा इंग्लैंड चलें, कहीं नहीं। वो देखेगा अपने ही देश में इतने कुछ घूमने के लिए है ना, यही अपने देश में ही कहीं घूमने चलते हैं। वो अपनी जमीन को नहीं छोड़ेगा, वो पकड़े रहेगा। प्रवीण लता जी क्या कहीं घूमने जाती हैं या आप दूर कहीं, या आसपास सर ही जाते घूमती हैं, हैं? मतलब नहीं, इधर उधर मतलब जाते रहते हैं कहीं ना कहीं। अभी इधर केरला उधर जाके जाते आई हूँ। रहते हैं। केरला जाके आए हैं। चलिए। हम्म। उसके बाद 3 7 11 4 8 12 केरला जाकर आई, क्योंकि गुरु और केतु वहां विराजमान है। यदि नहीं होता तो आप नहीं जाती। गुरु और केतु, अच्छा, इससे लग्न क्या में मतलब बैठे लिंक हैं। हुआ? लगन में गुरु और केतु है। 6 नंबर की तो आपकी फिर। कुंडली है। हाँ।
गुरु की कौन कौन सी राशि कहाँ कहाँ जा रही है बताइए। 6 7 8 9 चौथे घर में, 10 11 12, और चौथा और सातवें घर में। चौथा और सातवें में जा रहा है। सातवां हाँ, भाव क्या है? 12। सातवां भाव क्या है? चौथे से चौथा है। चौथे से अर्थात चौथा। चौथा भाव, सातवां भाव जो है वो विदेश को दर्शाता है, सातवां भाव जो है वो दूरी को दर्शाता है। इसलिए आप अपने घर से ज्यादा दूर जाकर घूम कर आ रहे हैं। यदि सिर्फ वहां 6 नंबर राशि रहती, वहां गुरु नहीं बैठा होता या गुरु की दृष्टि वहां नहीं जा रही होती, तो आप अपने घर के आसपास या फिर चलो जलंधर में, थोड़ा पंजाब में कहीं आसपास घूम लेते हैं, बस वहीं तक, उससे आगे बढ़ना नहीं है। ओके दो छह ओके दस ओके। ठीक। 3 7 11 क्या है? वायु तत्व है। इसे जहां ले चलो मैं चलने को तैयार हूँ। 4 8 12 जल तत्व है। ये भी कहीं भी जाने को तैयार है। अर्थात तो जो 4 8 12 है वो जल तत्व। जल, जल क्या है? जल हमारे जीवन में कैसे काम करता है? हर चीज में जैसे मिक्स हो जाता है। हर चीज में मिक्स हो जाता है, तो हमारी जो भावना है वो क्या है? हर चीज में मिक्स हो जाती है। हम भगवान के पास भी जाते हैं तो अपने भाव को, अपनी भावनाओं को लेके जाते हैं, माता पिता के पास भी जाते हैं तो अपनी भावनाओं को लेके जाते हैं कि भाई, तो इसका 4 8 12 लग्न है, या 4 8 12 में जिसका लग्नेश जाकर बैठा है, तो उसकी मेंटलिटी क्या होगी? भावुक होगा। वो ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आप कहिए कि 12 बजे रात को मुझे तुमसे सहायता चाहिए, तो वो सहायता करने को आ जाएगा, पीछे नहीं हटेगा वो। क्योंकि माँ माँ एक ऐसी है जिसे आप कभी भी कुछ भी कहो तो वो तैयार रहती है हमारे लिए कि हाँ बेटा चलो ऐसा करना है तो हाँ ठीक। वो पीछे नहीं हटती है। तो वैसी उसकी मेंटलिटी रहती है, किसकी? 4 8 और 12 की रहती है। 4 8 12 में, यदि 4 8 12 के टाइम में यदि केतु बैठ जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये जो है वो राशियां कैसे काम करती हैं, इसे नौकरी में या फिर जैसे इस कुंडली के अंतर्गत इस जातक का प्रश्न है, यह जातक अपने प्रॉपर्टी को कब बनाएगा? प्रॉपर्टी को कब बनाएगा, या फिर प्रॉपर्टी इसको इसे कब मिलेगी, अच्छी गाड़ियां कब ये खरीदेगा? ठीक है। इसे देखने के लिए हम कौन से भाव को देखते हैं? चौथे भाव को देखेंगे। चौथे में कोई ग्रह बैठा है? नहीं है। उसके बाद जाएंगे चौथे पे दृष्टि किसकी जा रही है? चंद्रमा की। वहां रुक जाएंगे, उससे आगे फिर हम नहीं बढ़ेंगे। चंद्रमा की। उस घर का स्वामी कौन है? गुरु है। तो चंद्रमा गुरु मिल गए। ठीक है। इस जातक के जीवन में आगे जाकर दशा किसकी पास पहले आ रही है? चंद्रमा की आ रही है। चंद्रमा युवावस्था में है, चंद्रमा अपने फल को दे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु से वो बली है। गुरु जो है सडबल में 97 है, लेकिन चंद्रमा जो है वो 1.15 है। तो इस स्थिति में चंद्रमा क्या है? प्रॉपर्टी को देने वाले हैं, गाड़ी वाहनों को देने वाले हैं, भूमि को देने वाले हैं, लेकिन चंद्रमा कब देंगे? यह बताइए। चंद्रमा अपनी दशा में कब देंगे बताइए। सिसोदिया पहले ही दे देंगे। जैसे ही चंद्रमा सिसोदिया के में है। अंदर चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा अंतर में, चंद्रमा जब प्रत्यंतर में आएंगे उसी वक्त इसे अपने सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। उसी वक्त इससे इसे उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट है मिल जाएंगे। जैसे कष्ट, जो कष्ट को हम लोग पढ़ रहे थे कुछ कक्षाओं के अंतर्गत, जो कष्ट हमारे जीवन में कब आएगा? त्रिषणाय की जब दशा हमारे जीवन में आएगी तो आएगा। मारक की दशा आएगी तो आएगा। जैसे चंद्रमा इस कुंडली में कहाँ का स्वामी है? 11वें का स्वामी है, छठे से वो छठा है। गाड़ियां तो दे देगा, लेकिन कष्ट भी भर के देगा। और कब देगा? जब गाड़ियां खरीदेगा तभी कष्ट देगा। और कष्ट कहाँ से देगा लाकर? वो छठे से। कष्ट कहाँ से लाकर देगा? छठे से छठा है 11वां। अर्थात कोर्ट केस वगैरह लाके देगा, या हेल्थ संबंधित समस्या लाकर देगा। और कहाँ देगा? इस जातक के काम में देगा। काम में कैसी समस्या आएगी? क्योंकि चंद्रमा कहाँ बैठा है? 10वें में बैठा है। 11वें का स्वामी होकर 10वें में बैठा है। कष्ट कहाँ लाकर देगा? काम में, प्रोफेशन में। तो प्रोफेशन में हमें कष्ट कहाँ से आते हैं? वो काम कोर्ट डाउन केस हो हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी समस्या हो तो वो तो आता है। लेकिन चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो क्या दे रहा है? भूमि, भाव, भवन और वाहन को दे रहा है।
चौथा भाव माँ भी है, तो भूमि भवन वाहन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर माँ को भी कष्ट होगा, क्योंकि त्रिसराय जो हैं वो हमें प्रोफेशनली तंग नहीं करते हैं, प्रोफेशनली हमें कोई दिक्कत नहीं करते हैं। अब क्यों दिक्कत नहीं करते हैं? क्योंकि त्रिसराय तीसरा भाव क्या है? इंटरनेट है, मार्केटिंग है, वहां कोई समस्या नहीं है। छठा भाव क्या है? कंपटीशन है, नौकरी है, वहां कोई समस्या नहीं। 11वां भाव लाभ है, कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ देगा आपको? फिजिकली या मेंटली या पर्सनली, ये तीन रूप में आपको समस्या लाकर भद के देगा। उसे वो बंद बंद नहीं करेगा, उसे वो देखे ही रहेगा। तो कब देगा, कौन सा ग्रह कब आपको रिजल्ट दे रहा है, उसे हम कैसे देखते हैं? उसे हम शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय के अनुसार देखते हैं। जैसे राहुल जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह होने वाला हो और उस जातक का जो ग्रह उसे दे रहा है रिजल्ट, वो 10वीं राशि में बैठा है, तो बताइए उसे रिजल्ट कब मिलेंगे? उसे रिजल्ट अपने कब मिलेंगे, बताइए। राहुल जी, आप क्लास में अवेलेबल हैं? सर अवेलेबल हूँ सर, लेकिन मार्केट में बाहर हूँ सर, रास्ते में, सॉरी। लता जी बताइए, आप कल क्लास में कल अवेलेबल थी? लता जी, आप भी अवेलेबल नहीं है। मकर, जैसे कोई भी ग्रह अपने दशा में किसी जातक का विवाह करा रहा है, तो उसे हम कैसे बताएंगे? मकर में बैठा है, उसका जो भी दे रहा है, मान लीजिए गुरु दे रहा है, तो गुरु जो रिजल्ट दे रहा है वो 10वीं राशि में बैठ के दे रहा है, तो वो कब रिजल्ट देगा अपनी दशा में? वो दशा आते ही रिजल्ट देगा, या दशा के बाद देगा, या दशा के बीच में देगा, या बताइए। पीछे से देगा। लता जी, बीच में देगा। बीच में कैसे देगा? क्योंकि जैसे बृहस्पति राशि 10 नंबर राशि जो है वो होगा। पृष्ठोदय है। पृष्ठोदय राशि जो है वो लास्ट में रिजल्ट देती है, पहले बीच में नहीं। उभयोदय जो है, उभयोदय राशियां जो है वो बीच में रिजल्ट देती है। उभयोदय सिर्फ एक राशि है, 12 नंबर राशि है, वो सिर्फ रिजल्ट बीच में देती है। अन्यथा जितनी भी राशियां हैं वो कब रिजल्ट देती हैं? आगे या पीछे। जो शीर्षोदय है, शीर्षोदय कौन कौन सी राशियां हैं, वो कब रिजल्ट देती हैं हमें? प्रारंभ में देती हैं। पहले पृष्ठोदय दिन कब देती हैं? पीछे देती हैं। उभयोदय कब देती हैं? हमें बीच में देती हैं। एक कुंडली बनाइए, मकर लग्न की कुंडली बनाइए। मकर लग्न की कुंडली बनाइए। ठीक है, बन गई। अब इस कुंडली में विवाह को देने वाले, विवाह को देने वाले सप्तम भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा। और विवाह को जो देने वाले ग्रह हैं वो चंद्रमा हो गए। चंद्रमा जाकर तीसरी राशि में बैठे हैं। तीसरी राशि, तीसरी कौन सी? मिथुन राशि में है। तो इस जातक को रिजल्ट कब मिलेगा? अर्थात चंद्रमा की दशा आएगी तो इसे कब मिलेगा? प्रारंभ में मिलेगा, पहले। या दशा के अंत में मिलेगा, या दशा के बीच में मिलेगा? कब मिलेगा? दशा के बीच में मिलेगा। कैसे दशा के बीच में मिलेगा, लता जी बताइएगा। मीन राशि, उभयोदय राशि। नहीं, मीन नहीं, हम तीसरी राशि मिथुन राशि में चंद्रमा गया है, तो रिजल्ट वो कब देगा? अच्छा, शीर्षोदय। जी जी, पहले मिलेगा शीर्षोदय राशि। हाँ, पहले मिलेगा। अब इसी जातक का प्रश्न है, मुझे विदेश जाना है। इसी जातक का प्रश्न है कि मुझे विदेश जाना है। विदेश जाने का, विदेश का कौन सा भाव है? 12वां भाव है। 12वां भाव का स्वामी जो है वो 7वें में गया, 12वें भाव का स्वामी है जो है वो 10वें में गया है। 10वें में कौन सी राशि है? 7वीं राशि है। और गुरु की दशा आई है, तो गुरु की दशा के अंदर में
यह जातक कब विदेश जाएगा बताइए। ये भी पहले जाएगा। पहले जाएगा। ठीक वही ठीक दूसरा एक जातक आपके पास आया है और वह जातक आपसे यह प्रश्न कर रहा है, मुझे लाभ कब होंगे। और राहु 11वें में बैठा है, लाभ स्थान में राहु बैठा है। और लाभ कब होंगे, तो राहु की दशा में इसे कब लाभ होंगे। जिस कुंडली में, उसी कुंडली में राहु 11वें में बैठा है, जो कुंडली पे भी आप काम कर रहे हैं, तो इसे कब लाभ प्राप्त होंगे। 8वीं राशि वहां आ रही है, बताइए। ये भी पहले। तो ऐसे ही शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशियों से, या इन राशियों के जो कारक, जो तत्व हैं, ठीक है, उन तत्वों से हम प्रेडिक्शन करते हैं, या फिर कहें तो यूटिलाइज हम उसे करते हैं, कैसे यूटिलाइजेशन में हमें लेना होता है, कैसे लेते हैं। यहाँ तक आज हमने समझा। और कोई प्रश्न आज की कक्षा को लेकर है तो बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। आप लोगों का कोई प्रश्न आज की कक्षा को लेकर।